बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात करती है और लगातार इसको लेकर के आगे भी दावे किए जा रहे हैं कि आज जो हमारा टारगेट है 12 लाख लोगों को रोजगार व नौकरी देने की, उस पर भी जल्द विचार करके उसे चुनाव से पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो शिक्षकों की स्थितियाँ हैं वो अब देखने लायक है, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले कई महीने से सड़कों पर दर का ठोकर खा रहे हैं। सरकार के मंत्री से लेकर के पदाधिकारियों तक मिल चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसे में अभी हमारे साथ कुछ ऐसे शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक हैं, जिन्हें उनके अपने कार्य से मुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार जो है ये लोग शिक्षा विभाग के पदाधिकारी व शिक्षा मंत्री से अपनी गुहार लगाते फिर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। ऐसे में कुछ गेस्ट शिक्षक हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों का मुद्दा है? मार्च के 2024 में आप लोगों को बर्खास्त कर दिया। जी सर, ये बिहार आप लोग लगातार सड़कों पर हैं। जी सर, मैं सुनील कुमार जहाँ विजय कुमार सिन्हा जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ और वो जिस स्कूल में मतलब जो संसदीय समिति होती है, कार्य समिति है, उसके वो अध्यक्ष थे और हमने उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आप तो अस्थायी हो जाइएगा, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये जब विपक्ष में थे, इन्होंने कहा था कि 6 साल से गेस्ट टीचर जब सक्षम था तो आज अक्षम कैसे हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्थायी करें। आज हमारी बहाली देखिए, ये सर बिहार गजट है और इससे हमारे 4257 गेस्ट टीचर की साइंस में स्पेशली बहाली। 6 साल हमने काम किया और बिना किसी नोटिस के 30 मार्च 2024 को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा एक लेटर निकाल दिया गया और 1 अप्रैल 2024 से हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। 1 अप्रैल 2024 को हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का बहुत प्रयास किया गया, तो बर्बरतापूर्ण हम पे लाठीचार्ज हुआ और हमें भगा दिया गया आचार संहिता का बहाना दे करके। हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय भी आए, वहाँ पे उस समय के पाठक थे और अशोक चौधरी के द्वारा फोन करवाया गया, तो उन्होंने कहा कि पाठक जी को सरपंच परीक्षा लेके इनका कर दिया जाएगा। और आज 8 महीना से सरकार हमें बस दौड़ा रही है, बरगला रही है। शिक्षा मंत्री क्या आश्वासन दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आप लोग का समाप्त हो गया, आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये मीडिया में नहीं कहते हैं, ये बरगलाते हैं, कहते हैं कि आप लोग का विचाराधीन है, भविष्य में होगा, लेकिन कहीं हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हम कल सम्राट चौधरी से मिलने गए, आप यहाँ पर एक वीडियो है सम्राट चौधरी का, जो विधानसभा के आगे खड़ा होकर के वो कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे। और वो सम्राट चौधरी से कल हम मिलने गए, आधा घंटा हमें बैठाया गया और कहा गया कि नहीं, हम आपको शिक्षा मंत्री से मिल के बात करके बुलाएंगे। देखिए ये वीडियो को आप दिखाइए, ये सम्राट चौधरी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरह से जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो इन लोगों का आश्वासन दिया गया था और इनकी मांगों को लेकर विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दों को उठाया गया था कि गेस्ट शिक्षकों का जल्द ही जो है कि परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब वो सरकार में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अब इन लोगों से बात करने से भी कतरा रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों के साथ क्या कर रही है? हम लोग इसके पहले 6 साल काम किए, 6 साल के बाद हटा दिया गया है। ये बहुत दुखदायी है। 1 अप्रैल से हम लोग रोड पे हैं और जो बाहर से आकर के सभी शिक्षक बन गए, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो क्या हम इस परिवार के नहीं थे जो हमको 6 साल यूज़ किए, फिर उसके बाद लिखो फेंको जैसा फेंक दिया हम लोग को। आखिर हमको सुनने वाला कौन है? हम जाएं तो कहाँ जाएं? आप दूसरे को अपने यहाँ ले आए, अपने को बाहर कर दिए, तो अब हम कहाँ जाएं? हमको रास्ता दीजिएगा ना। तो इस सिर्फ सरकार हम लोग को वादा पे वादा कर रही है। अब हम लोग चाहते हैं कि अब इनके खिलाफ हम लोग जाना ही पड़ेगा। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हाँ, कम से कम हम लोग को रोजी रोटी आप दिए थे, आप भगवान के तुल्य थे, हमारी आप जो सेवा ले रहे थे लेते रहिए, हम लोग को भी उसी में एडजस्ट कर दीजिए, किसी तरह समायोजन कर दीजिए। हम लोग नियोजित की तरह हम लोग काम किए हैं, हम लोग कोरोना ड्यूटी किए हैं, कॉपी का मूल्यांकन किए हैं। हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज हम ही से नज़र नहीं मिला पाता है, वो जानता है कि तो आए फिर चले गए। अब इज्जत क्या होती है समाज में? हम लोग ड्यूटी किए हैं, तो आप बच्चा को हम क्या कहेंगे, ये पहले बताएं ना कि आज हम क्या कहेंगे, हम हट गए। आज जिसको हम बोल्डली के साथ जो नियोजित शिक्षक की तरह हम लोग कार्य किए, तो थोड़ा सा तकलीफ है। सरकार इस पर ध्यान दो, हम लोग के मुद्दा को थोड़ा सा सॉल्व करें। तो आज जो गेस्ट शिक्षक है, आज इनकी स्वाभिमान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये किसी से मुँह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए सरकार से चुनाव लगा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है? सरकार लगातार दावे कर रही है कि संख्या में शिक्षकों की बहाली की है और जो शिक्षक थे उन्हें हटा दिया गया है, आप लोग सड़कों पे हैं। तो ये सरकार की कैसी नीति है कि किसी को शिक्षक बना रहे हैं, जो शिक्षक थे उन्हें सड़कों पर ला रहे हैं? शिक्षक बना नहीं रहे, उसमें भी बड़ा घोटाला है। शिक्षक बनाने में भी बड़ा घोटाला है। हम आपको अभी साक्ष्य उपलब्ध करा दे रहे हैं। हर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी
के कार्यालय पर या डिस्ट्रिक्ट का जो साइट होता है उस पर आप जा करके देखिए, हजारों सैकड़ों की संख्या में हर जिला में शिक्षक जो है PPS तैयारी 1 तैयारी 2 के फर्जी शिक्षक बाहर हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं एक तरफ कि हम 2 लाख शिक्षक बहाल कर लिए, उसके बाद उसमें से फर्जी को हटा रहे हैं। जो आप सेवा में अतिथि शिक्षकों को लिए थे, 2015 का जजमेंट है सर, कोर्ट ने सरकार को ललकारा था कि हम +2 विद्यालयों को क्यों ताला नहीं लगा दे, ये बताइए आप एक निर्णय। जब आपके पास साइंस शिक्षक नहीं है तो आपको ताला क्यों नहीं मार दिया जाए। उस समय में सरकार की बाध्यता थी कि वो परमानेंट बहाली नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी कि नियोजित शिक्षक का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। तो सरकार उसके लिए एक रूपरेखा तैयार की कि हम लोग बहाली न करके अतिथि शिक्षकों का रूप, जो मापदंड नियोजित शिक्षक की बहाली का उस समय में था 2018 तक, उस सारे मापदंड को अपनाया गया हमारी बहाली में। केवल और केवल नाम का अंतर हो गया, वहाँ नियोजन इकाइयों की जगह हमारे सामने में लिख दिया गया अतिथि शिक्षक, बस इतना अंतर था। बाकी सारी प्रक्रियाएं जो उस समय बहाली की थी सरकारी की संख्या भी तो काफ़ी कम है, तो संख्या से नहीं होता है सर, संख्या भी कम है, तो सरकार को आपको समायोजन करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप इसी को देखिए कि 4257 शिक्षक जो है उस समय में कार्यरत हुए, और अभी वर्तमान में अभी कितने लोग जिनकी आयु थी, जो अहाता रखते थे, आयु थी, हम लोग तो अहाता रखते हुए बाहर है सर। इस बात को पहले समझिए, हम लोग की एज जो है समाप्त हो गई है, हम आप BPSC की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए जो शिक्षक शामिल नहीं हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है कि अब तो संख्या भी आप लोगों की घटती जा रही है। कई लोग TRE 1 TRE 2 BPSC पास करके नहीं चले गए, अब आप लोग की संख्या काफ़ी कम गई है, फिर आखिर सरकार को समस्या क्यों हो रही है? सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। दूसरा कि संविधान की अनदेखी भी कर रही है। आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार सब पर लागू होता है। 2 प्रकार की नियमावली सरकार भ्रमित कर रही है पूरे बिहार के युवाओं को कि हम अब BPSC के द्वारा जो है शिक्षकों को राजकर्मी या शिक्षक की बहाली करें। 2 नियमावली अभी बिहार में संचालित है, एक विशिष्ट शिक्षक नियमावली, एक BPSC नियमावली। नियुक्त जो शिक्षक थे 2022, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रक्रिया, क्योंकि हमारी नियुक्ति 18 में हुई, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो अभी वर्तमान में नियुक्त शिक्षकों के लिए है, उसमें हमको भी सम्मिलित किया जाए, और हमारी सेवा बहाल करते हुए परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों के लिए ली गई है, उस परीक्षा से गुजरने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। सक्षमता परीक्षा में हम लोग भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी गुणवत्ता से समझौता करने के लिए हम भी सरकार को कहते हैं कि नहीं कीजिए। अगर हम जिस तरह आप 3 मौका 5 मौका नियोजित शिक्षक को दिए हैं, उस 5 मौका में हम असफल होंगे, हम आपके दरवाजा पर भीख मांगने के लिए नहीं आएंगे। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। आर्टिकल 14 का उल्लंघन सरकार कर रही है लगातार। वो चेताने आए हैं कि आर्टिकल 14 को पढ़िए, समानता का अधिकार हम पर भी लागू होता है, और हमें मौका दीजिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सम्मिलित कीजिए। और अगर हम 5 बार अगर अक्षम होंगे तो हमें भी नौकरी से सेवा मुक्त कर दीजिएगा। हम आपके यहाँ दोबारा चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। मांग है, आप लोग क्या करेंगे आगे? क्योंकि आप लोग 8 महीनों से लगातार नजर आ रहे हैं। सर मांग क्या करना है, सब भाई हमारे बता ही दिए। हम सरकार का जो है ना काला कसूर बता रहे हैं, रास्ते में जाना नहीं है। वही TRE 1 TRE 2 TRE 3 में अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे और फर्जी थे, लगातार लेटर बाई लेटर निकल रहा है, सारा सच है मोबाइल में, उन लोगों को भरा जा रहा है। और बिहार के जो कैडर है, जो बिहार के युवतियों का जो समूह था या बिहार गजब से, इसको रद्द कर दिया, क्योंकि यहाँ बिहारी ही थे, अन्य राज्य का कोई नहीं था। मामला यही है। और आपको कहने के लिए कुछ कहा जा रहा है, हम लोग को कहने के लिए कुछ कहा जा रहा है। क्या लग रहा है सरकार या फिर आपके वोट की आश्वासन दे रहे हैं? वोट की राजनीति हो रही है, इसमें बहुत कम लोग हैं जिसके चलते अनदेखी किया जा रहा है, और मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। समझ गए सर? और सही बोले हमारे भाई, एक मुख्यमंत्री तक संज्ञान जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि 2005 वाले जो नीतीश कुमार अगर रहते तो हम लोग को यह दर के ठोकर नहीं खाना पड़ता। तो जैसा कि आपने सुना, जो गेस्ट शिक्षक है, इनमें सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि हम सरकार की सभी मापदंडों को पास करने के लिए तैयार हैं, सभी मापदंडों पर खड़े उतरने को तैयार हैं। आप मुझे मौका दीजिए और हमें जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, एक बार फिर से उस पर बहाली कीजिए, और मैं भी सक्षमता परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि अगर उसमें मैं अनुत्तीर्ण होता हूँ तो मैं आपके दरवाजे पर फिर कभी नहीं आऊँगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले 6 वर्षों से लगातार अतिथि शिक्षक राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं, उनके बाद उनकी सेवा
सेवा के बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया है और अब सरकार व विभाग के मंत्री भी इनसे बात करने से कतरा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानी वर्मा, दर्शन पटना।